नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा चल रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 18 फरवरी 2024 को होगा। ठीक है, 18 फरवरी 2024 को होगा। इसी के लिए हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ये वीडियो बनाई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 5। अगर दोस्तों पार्ट 4 आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि एशिया में सबसे तीसरा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। इराक, जॉर्डन, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और दोस्तों क्वेश्चन होंगे कि बहू बेगम का मकबरा जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। यूपी के भी दोस्तों इसमें शामिल होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड की हैग शहर में है। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड में एक हैग नामक शहर है, उसमें ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1945 जून। ठीक है, जून 1945 में इसकी स्थापना चार्टर द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। तो 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है। नीदरलैंड में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि पेड़ पौधे में जो निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित ... होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि जो पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित ... होता है, वो कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फल में होता है। ठीक है, फल में होता है। अंडाशय जो परिवर्तित होता है वो फल में हो जाता है परिवर्तित, पौधे के निषेचन के बाद। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि जो क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें ... वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। दोस्तों कह रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोमेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें ... वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। दोस्तों कौन सी इसमें वाष्प होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पारे की वाष्प होती है जो एक स्वभाव में जहरीली होती है। ठीक है, ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम कहा जाता है, जो कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन संवहनी ऊतक को कहा जाता है। ठीक है, जाइलम। फ्लोएम दोस्तों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि खाने का करता है। जैसे दोस्तों ये आपका पेड़ बना दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों जाइलम जड़ से पूरे पेड़ में पानी का संवहन करता है। और दोस्तों ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम काम करता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनता है, ठीक है, वो पौधे के पूरे भाग में पहुंचाना, ये फ्लोएम की क्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे के नाम चुनें। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि जो पुनरुत्पादक बीज होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, पुनरुत्पादक बीज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इस इंग्लिश में दोस्तों पुनरुत्पादक बीज को बोलते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो दोस्तों उत्पादन पौधा ब्रेड मोल्ड के अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव विकसित होते हैं। ठीक है, मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है ये ब्रेड मोल्ड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 26 अक्टूबर 2018 को जो द्वितीय पाली में पूछे गए थे क्वेश्चन। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, यह है। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछ रहा है जो
कि पौधे से निर्मित कच्चे माल, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जानवर से, ठीक है, कच्चे माल के बिना बनाया जाने वाला एक मानव निर्मित फाइबर, ठीक है, फाइबर है वो कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा नायलॉन, ठीक है। ये नायलॉन है जो मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया था। यह प्रकृति में मजबूत, लोचदार और हल्का होता है, ठीक है, ये हल्का होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्या है कि विश्व हिंदी दिवस ... को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये वर्ष 2000 से 10 जनवरी का हर दिन वर्ष हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। कब से? 2006, ठीक है, 2006 से ये मनाए जाने लगा है। और दोस्तों बता दें कि 10 और 12 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। 10 से 12 जनवरी के बीच में 10 से 12 जनवरी के बीच में 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन रखा गया था, ठीक है, जिसका बौद्ध भाग दोस्तों इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम था। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि ... ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। अब दोस्तों ये इसी क्या होता है कि अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत इन्होंने क्या किया है दोस्तों? अपनी थ्योरी में कहा है कि शरीर के वो हिस्से जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है धीरे धीरे ज़्यादा विकसित होते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथ ही जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और कई पीढ़ियों के बाद उन अंगों में केवल निशान रह जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्होंने बताया है अधिग्रहित चरित्र की विरासत को सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट ने और लैमार्क ने बताया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि रिबूटिंग इंडिया, ठीक है, रिबूटिंग इंडिया और रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस, ठीक है, एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों इनके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नंदन नीलेकणी ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। इनकी इस पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकणी हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश ... द्वारा की गई थी। दोस्तों पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी की पूर्ण रूप से सिफारिश की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अगला होगा कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन ... में स्थापित किया गया। दोस्तों पूछ रहा है कि जो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन है ये कहाँ स्थित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। दोस्तों अगर पूछ दे कब किया गया था तो दोस्तों 30 अगस्त 2001 को स्थापित ये किया गया था। ये भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन है जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? दोस्तों पूछ रहे हैं कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त राज्य प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ... जिले में से उत्पाद रूप से चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2018 का उस टाइम का क्वेश्चन है कि चावल नमक जो काला नमक है चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत
उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? ठीक है, ये दोस्तों ये टाइप हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका था सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, जो सूफी संत कवि अमीर खुसरो थे, इनका जन्म किस ज़िले में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था एटा ज़िले में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था एटा ज़िले में, और ये वर्तमान में कासगंज बोल सकते हैं, कासगंज ज़िले में, वर्तमान में कासगंज के नाम से है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। जो दोस्तों अमीर खुसरो हैं, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। भारत में तूती ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई। किसकी उपाधि दोस्तों? तूती, किसकी दोस्तों उपाधि? यहाँ लिख देते हैं अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। तूती ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, या किस शहर में स्थित है बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनका मकबरा जो बहू बेगम का मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, फैजाबाद में स्थित है। दोस्तों बहू बेगम मकबरा जो है इनके नाम पे नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में बनवाया था। ठीक है, तो इनके जो सिराजुद्दौला हैं, इनकी पत्नी के याद में बनवाया था बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ठीक है, अप्पा जी किसे बुलाया जाता था? जो एक भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी किसको बुलाया जाता था? ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाए गिरजा देवी प्रसाद को भारतीय शास्त्रीय जो गायिका हैं, इनके शिष्य इन्हें प्यार से अप्पा जी बुलाया करते थे। ठीक है, और दोस्तों ये बता दें कि ठुमरी की रानी के रूप में विख्यात थी। ये गिरजा देवी प्रसाद थी जो ठुमरी की रानी के रूप में ये विख्यात थी। ठीक है, बनारस घराने से इनका संबंध है। किस घराने से है? बनारस घराने से इनका संबंध है, ये आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, और इनको 1972 में पद्मश्री मिला था, 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला था, लिख लेना। 1989 में पद्म भूषण और तथा 2016 में पद्म विभूषण के से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गिरजा देवी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित है, ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं, जो किस ज़िले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज ज़िला है, उसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, ठीक है, जो पीलीभीत है और लखीमपुर खीरी है और बराइच है, ठीक है, बराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज जिलों की सीमा इसके साथ लगती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों महाराजगंज हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे जाए कि कितने जिलों की सीमा लगती है, तो दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज, यानी कि 7 जिले हो गए। ठीक है, तो ये नेपाल के साथ लगाते हैं 7 जिले आपके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो दोस्तों गुरु अमरदास ने जो सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन कथन दिए गए हैं, कौन से सही हैं? कि दोस्तों 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये दोस्तों 1975 में गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, ये रॉन्ग है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा
1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। इसमें भी दोस्तों सही मिलान आपसे पूछ दिया गया है। दोस्तों इसमें पूछा है कि अनुच्छेद जो 19 में संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है, ये रॉन्ग है आपका। अनुच्छेद 19 में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। ठीक है, दोस्तों आपको बताते चलें कि जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 19 है इसमें अनुच्छेद 19 बोल सकते हैं इसे, एक मिनट, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या हो जाएगा, ये पेशे का अभ्यास करने का अधिकार नहीं होगा, इसमें होगा शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। ठीक है, और दोस्तों 19 ये आपका होगा 19F में। ठीक है, जो ये पेशे का अधिकार होगा ये होगा 19F में आपका होगा किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं इनको किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 75(1), ठीक है, 75(1) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, अर्थात केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी क्या है। ठीक है, दोस्तों जॉर्डन की राजधानी पूछ रहे हैं। दोस्तों जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगी। यह जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, ये जॉर्डन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक है, इसमें दोस्तों मंगोलिया की मुद्रा पूछी गई है तो हो जाएगी तोगरोग। ठीक है, ये तोगरोग हो जाएगी मंगोलिया की मुद्रा। ठीक है, आधिकारिक। दोस्तों पूछा जाए कि मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, उलन बटोर। ठीक है, उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। ये दोस्तों इंडोनेशिया है। एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा देश कौन सा है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। पहले पे दोस्तों अब भारत है, दूसरे नंबर पे होगा आपका चीन, तीसरे नंबर पे ये इंडोनेशिया है जो एशिया का है। अगर विश्व में पूछा जाए तीसरे नंबर पर कौन सा है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये यूएसए हो जाएगा आपका। ठीक है, यूएसए हो जाएगा तीसरे नंबर पर विश्व में, और एशिया में ये हो जाएगा इंडोनेशिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि जो प्रायद्वीप भारत है, भारत की सबसे बड़ी नदी बताएं प्रायद्वीप भारत की। तो दोस्तों हो जाएगी आपकी ये गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी दोस्तों अगर पूछी जाए लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर, 14 से 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत मध्य पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों आज के लिए यही है। ठीक है, इतने क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।